और इंदौर में अब स्वाइन फ्लू डराने लगा है, क्योंकि स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है इंदौर में। डीएवीवी के प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत हो गई है। स्कूल ऑफ डेटा साइंस के एचओडी थे विजय गुप्ता और पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। तो स्वाइन फ्लू के मामले लगातार इंदौर में मिल रहे हैं। डेंगू भी पैर पसार रहा है और इसी बीच स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है। डीएवीवी के प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत हुई है। स्कूल ऑफ डेटा साइंस के एचओडी थे विजय गुप्ता और पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। निहारिका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, स्वाइन फ्लू से पहली मौत, अभी कितने एक्टिव केसेस है स्वाइन फ्लू के और क्या कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वाइन फ्लू पर रोकथाम के लिए? जी देखिए, बिल्कुल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो अभी ज्यादा केसेस नहीं है। 5 से 6 केसेस जो है वो इंदौर में मिले थे, लेकिन ये वाला जो केस था विजय गुप्ता जी का, ये थोड़ा ज्यादा गंभीर था, जिसके चलते हुए पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। और ऐसे में विजय का जो इलाज चल रहा था उस दौरान उनकी मौत हुई है। काफी सीनियर भी थे, एजेड थे, और ऐसे में वे डीएवीवी के एक जो डिपार्टमेंट है उसके एचओडी थे। तो जब उनका इलाज करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, तभी उनसे डॉक्टर ने कहा था कि उनकी हालत काफी गंभीर है। बावजूद उसके 7 दिनों तक इलाज चला और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। इंदौर में डेंगू जो है वो लगातार पैर पसार रहा है। 300 से ज्यादा मरीज जो है वो इंदौर में सामने आ चुके हैं, जबकि पिछली बार की बात करें तो केवल 87 केसेस सितंबर की शुरुआत तक पाए गए थे। और ऐसे में हम खुद देख सकते हैं कि डबल से ज्यादा केसेस इंदौर में मिल चुके हैं। और अब स्वाइन फ्लू जो है वो भी लगातार पैर पसार रहा है। और इसके चलते स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने पहले भी एडवाइजरी जारी करी थी कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। 3 दिनों से ज्यादा अगर बुखार पाया जाता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और यही कारण था कि विजय जी को भी अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन जब उन्हें लेकर गए थे तभी इस चीज की पुष्टि हो गई थी कि उन्हें स्वाइन फ्लू है। और ऐसे में स्वाइन फ्लू से ही उनकी मौत हुई है, इसकी पुष्टि कल देर रात हुई है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निहारिका। को बड़ा अपडेट स्वाइन फ्लू का दे दें। इंदौर में स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है। डीएवीवी के प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत हो गई। स्कूल ऑफ डेटा साइंस के एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे विजय गुप्ता और पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। तो इंदौर में स्वाइन फ्लू अब जानलेवा साबित हो रहा है। डीएवीवी के प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत हो गई है। डीएवीवी के डिपार्टमेंट के ये हेड थे और देखिए 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, इनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने दम तोड़ दिया है। और इनकी मौत की पुष्टि में भी ये कहा गया है कि इनकी मौत स्वाइन फ्लू की वजह से ही हुई है। तो इससे पहले लगातार इंदौर में डेंगू पैर पसार रहा है तेजी से। 300 से ज्यादा केसेस इंदौर में अब तक मिल चुके हैं डेंगू के, लेकिन इसी बीच अब स्वाइन फ्लू भी जानलेवा साबित हो रहा है। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, इंदौर में अब स्वाइन फ्लू जानलेवा साबित हो रहा है। पहली मौत हुई है इंदौर में स्वाइन फ्लू के चलते। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, कितने एक्टिव केसेस हैं और आखिर किस तरह से इनका निधन हुआ प्रोफेसर विजय का, ये भी बताइए। जी देखिए आकांक्षा, आपको बता दूं कि जो विजय गुप्ता है वे इंदौर के जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है वहाँ के डेटा एंड साइंस के एचओडी रहे थे। और ऐसे में उन्हें 7 दिन पहले निमोनिया की शिकायत से एक निजी अस्पताल में भर्ती किया था। 7 दिनों तक उनका जो इलाज है वो चला था। ऐसे में उनकी H1N1 रिपोर्ट जो है वो भी पॉजिटिव आई थी और उसके बाद गंभीरता से उनका इलाज जो है वो किया जा रहा था। हालांकि कल शाम को कार्डियक अरेस्ट आने की भी जो जानकारी है वो मिली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि उनकी मौत की स्वाइन फ्लू से ही की है। उनका कहना है कि पिछले 7 दिनों से जिस तरह से वे निमोनिया से लड़ रहे थे, उनकी उम्र दराज होने के चलते वे ज्यादा नहीं लड़ पाए और यही कारण है कि उनको मौत का सामना करना पड़ा। ये जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि इनकी जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट आने से नहीं बल्कि स्वाइन फ्लू आने से हुई है। स्वाइन फ्लू के चलते उनका जो इलाज है वो ज्यादा हेवी डोजेस के साथ किया जा रहा था और यही कारण है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आया है। जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी तैयारियों को बता रहा है कि हम लोग इस पूरी तैयारी के साथ स्वाइन फ्लू का इलाज जो है वो करने के लिए भी तैयार है। हालांकि डेंगू की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इंदौर में 300 से ज्यादा केसेस जो है वो मिल चुके हैं। 2 दिन पहले ही इंदौर में डेंगू से भी पहली मौत हुई है, जो एक 16 वर्षीय बच्चे की हुई है। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अभी करीब 5 केसेस जो है वो इंदौर में एक्टिव पाए जा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। निहारिका, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या फिर सोर्स के बारे में स्वास्थ्य विभाग कोई जानकारी जुटा पाया है? क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होगी, सोर्स नहीं पता चल पाएगा, तो ऐसे में दूसरे भी यदि किन्हीं मरीजों में स्वाइन फ्लू के अगर लक्षण होते हैं या फिर वो उससे ग्रसित है तो ये जानकारी नहीं मिल पाएगी।
जी बिल्कुल, आप आकांक्षा सही कह रहे हैं। चूंकि कल देर रात ही इस मामले की पुष्टि हुई है स्वाइन फ्लू होने की, तो आज स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसी पर काम करेगा। वे सारी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बीमारी फैली कैसे, कहाँ से ये बीमारी फैली और किन लोगों में ये बीमारी पाई जा सकती है। जो परिजन है उनको भी सैंपल्स जो है वो लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जांच जो है वो अब की जाएगी, क्योंकि कल देर रात ही इस मामले की पुष्टि हुई है। पहले ऐसा लग रहा था या स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा था कि जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट आने के कारण भी हो सकती है, लेकिन आखिर में ये पुष्टि हुई है कि स्वाइन फ्लू से ही ये मौत हुई है। तो अब जब देर रात ये पुष्टि हुई है तो आज सुबह से स्वास्थ्य विभाग जो है इस पर काम करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार ये जो स्वाइन फ्लू उन्हें हुआ था ये कैसे हुआ, किससे मिलने के कारण हुआ या फिर कहीं और से हुआ है। तो ये पूरे मामले की जो जांच है वो स्वास्थ्य विभाग आज करेगा। जी ठीक है निहारिका, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।